जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। भगवान राम को लेकर के समाज में लोगों के बीच अलग अलग धारणाएं देखने को सुनने को मिलती है। कोई राम को ऐतिहासिक पात्र के रूप में देखता है तो कोई उनके वर्तमान में होने की बात करता है। जैसे अगर हम बड़े बड़े इतिहासकारों की माने तो उनकी दृष्टि में राम केवल एक ऐतिहासिक पात्र मात्र हैं, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे जो भक्त कवि इतिहासकार हैं वे राम को केवल एक ऐतिहासिक पात्र न मान करके उन्हें सार्वकालिक पात्र मानते हैं। अर्थात उनकी दृष्टि में राम जी कल भी थे, वे आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। किंतु यह जो राम जी को लेकर के दो धारणाएं समाज में मुख्यतः हमको देखने को मिलती है, जहां एक धारणा तो उन्हें इतिहास मानती है यानी भूतकाल का सत्य मानती है और दूसरी धारणा उन्हें वर्तमान। तो इसमें सत्य क्या है, सही क्या है? क्या राम जी को इतिहास मानना सही है या फिर उन्हें वर्तमान मानना? आइए आज हम इसी विषय पर यहाँ इस वीडियो में चर्चा करें। प्यारे साथियों, जब हम राम जी के चरित्र की बात करते हैं तब हमारे सामने उनके चरित्र के दो पक्ष उभर कर आते हैं। एक तो उनके चरित्र का जो मानवीय पक्ष है वह, और दूसरा ईश्वरीय पक्ष। इतिहासकार जहां केवल उनके मानवीय पक्ष को देखते हैं, उनसे प्रेरणा लेने की बात करते हैं, वहीं तुलसीदास जी न केवल राम जी के चरित्र का जो मानवीय पक्ष है उसका चित्रण करते हैं, अपितु उसके साथ साथ उनके ईश्वर होने की बात भी करते हैं और उस पर तो यूं कहिए कि अधिक बल देते हैं। अब यह जो राम जी के ईश्वरीय पक्ष पर अधिक बल गोस्वामी जी जैसे जो भक्त देते हैं, उसके पीछे का उनका अभिप्राय क्या है, आइए इसको समझते हैं। प्यारे साथियों, अगर हम राम जी को इतिहासकारों की तरह केवल एक ऐतिहासिक पात्र के रूप में देखें तो हम उनके चरित्र से निश्चित है कि प्रेरणा तो ले पाएंगे, किंतु क्या केवल प्रेरणा से ही हमारा काम बन जाएगा? इस पर हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि इतिहास में अनेक पात्र हुए। महाराज मनु, इक्ष्वाकु आदि से लेकर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस पर्यंत अनेकों महान ऐतिहासिक पात्रों का चरित्र आज हमारे और आपके सामने आदर्श के रूप में है, किंतु क्या हमने उनके चरित्र से कुछ शिक्षा ली, कुछ सीखा? अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे सामने चरित्रों की कमी है। चरित्रों के द्वारा अगर हम सीखना चाहें, उनसे प्रेरणा लेना चाहें, तो ना जाने कितने ही चरित्र और पात्र हमारे लिए इतिहास में आज भी विद्यमान है। पर हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि जानने के बाद भी, प्रेरणा लेने के बाद भी हम उसे अपने जीवन में उतारें कैसे? क्योंकि केवल जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे क्रियान्वित करना भी है। इसी समस्या का संकेत गोस्वामी जी विनय पत्रिका में करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है यही है कि सुनिए, गुनिए, समझिए, समुझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। मनुष्य कहता है, हम और आप कहते हैं, सुनते हैं, समझते भी हैं, किंतु समस्या यह है कि उस सत्य को हम अपने जीवन में उतार नहीं पाते। अब जैसे हम बार बार दोहराते हैं कि भाइयों में प्रेम होना चाहिए, माता पिता का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उनके प्रति व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझना चाहिए, लेकिन समस्या यह है
कि जो हम बार बार दोहरा रहे हैं उसको हम अपने जीवन में उतारें कैसे। प्यारे साथियों, अब यहीं पर जो गोस्वामी जी की दृष्टि है, आप देखेंगे कि वह दृष्टि इतिहासकारों से थोड़ा अलग और विशेष हो जाती है। गोस्वामी जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि राम जी अगर केवल एक मनुष्य होंगे तो वे हमें प्रेरणा तो दे सकते हैं, किंतु वह शक्ति नहीं दे सकते, वह सामर्थ्य वे हमें नहीं दे सकते जिससे कि दूसरों का जीवन बदल जाए। क्योंकि हमारे और आपके जीवन में सत्य पूछिए तो दो ही चीजों की आवश्यकता है, एक तो प्रेरणा की और दूसरी प्रेरणा को क्रियान्वित करने वाली शक्ति की। इसलिए जब गोस्वामी जी यह कहते हैं कि मेरे राम तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, तो मानो वे हमें यह आश्वासन देते हैं कि श्री राम के चरित्र से हमें केवल प्रेरणा ही प्राप्त नहीं करनी है, अपितु हमें राम जी से प्रार्थना करते हुए उनके ईश्वरत्व से अपने आप को जोड़ करके राम जी से वह शक्ति भी मांगनी है जिससे कि हम उनके जीवन आदर्श को अपने जीवन में उतार पाएं, क्रियान्वित कर पाएं। क्योंकि सत्य तो यह है कि ऐतिहासिक पात्रों के आदर्श जीवन से हम प्रेरणा तो ले सकते हैं, किंतु उसको उसी रूप में तभी हम अपने जीवन में उतार पाएंगे जब भगवान की कृपा शक्ति हम पर होगी। अतः राम इतिहास या वर्तमान, हमारे इस विषय का निष्कर्ष यही है कि अगर हम राम जी को मनुष्य माने या केवल एक ऐतिहासिक पात्र माने, भूतकाल का पात्र माने, तो भी यह लाभ तो हमको मिलेगा ही। हम उनके चरित्र से प्रेरणा तो प्राप्त कर पाएंगे ही, लेकिन उनके चरित्र से हम शक्ति नहीं ले सकेंगे, और बिना भगवान की शक्ति के बदलाव संभव नहीं है। साथियों, बदलाव संभव नहीं है। मेरे साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो निर्णय है आप पर छोड़ता हूं। आप भगवान राम को क्या मानते हैं, भूतकाल, इतिहास या फिर वर्तमान? कमेंट के द्वारा हमको अवश्य बताएं। जय सीताराम।